आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का सरल, विस्तृत और भावपूर्ण सार। आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो योग वे आज अर्जुन को बता रहे हैं वह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह सनातन और अविनाशी ज्ञान है जिसे उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह दिव्य ज्ञान लोगों के बीच से लुप्त होने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसी प्राचीन योग को पुनः अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त भी हैं और सखा भी। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं कि सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है, जबकि आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम्हें अपने पूर्व जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। वे बताते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा, अविनाशी और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी अपनी योग माया से समय समय पर संसार में अवतार धारण करते हैं। फिर भगवान वह अमर वचन कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूँ, सज्जनों का कल्याण करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनका जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करता है, तब वही कर्म योग बन जाता है और बंधन का कारण नहीं बनता। भगवान बताते हैं कि संसार में कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्म वह है जो धर्म के अनुसार किया जाए, विकर्म वह है जो अधर्म और पाप की ओर ले जाए। अकर्म वह अवस्था है जहां मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसके फल से आसक्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म करता है, लेकिन भीतर से पूर्णतः शांत और मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। वह न अहंकार करता है और न ही निराश होता है। उसका जीवन समत्व और संतुलन से भरा होता है। इसके बाद भगवान यज्ञों का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। इंद्रियों का संयम, मन का नियंत्रण, ज्ञान प्राप्त करना, तपस्या, सेवा, दान और ईश्वर की भक्ति भी यज्ञ है। इन सभी में ज्ञान यज्ञ को सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के अज्ञान को समाप्त कर देता है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मनुष्य के समस्त पापों और अज्ञान को नष्ट कर देता है। वे आगे कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है, लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। इसके लिए विनम्रता, श्रद्धा और गुरु की शरण आवश्यक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाओ जो सत्य का अनुभव कर चुके हों। उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो, सेवा करो और श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करो। श्रद्धावान, संयमी और धैर्यवान व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करने लगता है। उसके मन से भय, द्वेष, मोह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, जो सदैव संदेह में जीता है, वह न इस संसार में सुख पाता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय के संदेहों को ज्ञान की तलवार से काटो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा कर्मयोग है। भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही कर्मयोग है। ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा, गुरु और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। संदेह मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है।
अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करना ही जीवन की सफलता है। इसी दिव्य संदेश के साथ श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही ज्ञान, श्रद्धा और निष्काम भाव के साथ कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें